दिनेश केवरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर अच्छी खासी झड़प हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स घायल हो गए हैं। बात फिर वही कि आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, रामनवमी का दिन है और भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस ने अब फैसला कर लिया है। अब भारत के अंदर लिबास और भाषा और सोच और धर्म के बाद, कलर के बाद अब हम लोगों के खाने के ऊपर रोक लगाएंगे। 70% भारतीय नॉन वेज है। मैं आपको पहले बता दूं, भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो बेसिकली आपके समुद्र तटों से लगा हुआ है, चाहे वो आपका बंगाल हो या उसके नीचे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उसके साथ जुड़ा हुआ आंध्र, थोड़ा अंदर तेलंगाना, साउथ इंडिया के बाकी स्टेट, तमिलनाडु, केरला, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सारे के सारे प्रोमिनेंटली ऑलमोस्ट 90%, 95% नॉन वेज एरियाज़ हैं। पंजाब है, कश्मीर है, सारे नॉन वेज के पूरे एरिया हैं। जो थोड़ा बहुत वेजिटेरियनिज्म आपको नज़र आएगा वो यूपी में या थोड़ा हो सकता है तो उस पर राजस्थान में आपको नज़र आता है, गुजरात के अंदर थोड़ा है, बिहार भी काफ़ी हद तक नॉन वेज है। 70% भारतीय नॉन वेज हैं और उनको अब नॉन वेज खाने से रोका जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर आप इन पर्टिकुलर दिनों में, नवरात्रों में, रामनवमी में, दिन त्योहारों में अगर खाएंगे तो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस लगती है। कौन से हिंदू? 70% हिंदू ही मांस खाते हैं। और तो और बंगाल, उड़ीसा में आप जाएंगे तो जो शरद नवरात्रे आते हैं, चैत्र नवरात्रे आते हैं, देवी की पूजा होती है, जब दशहरा भी आता है, दुर्गा पूजा के दिन आते हैं, कंपल्सरली वो लोग वहाँ पे मांस खाते हैं, मच्छी खाते हैं, मीट चिकन खाते हैं और वो उनका स्टेपल फूड है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारत में एक नई परंपरा चालू करना चाहती है। आरएसएस और ये सभी लोग जो हैं वो दरअसल देखा जाए तो भारत को अब वेजिटेरियन बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एक सनक है, एक वहशीपन है, एक पागलपन है। दरअसल एक तालिबानीकरण करने की एक सारी की सारी साजिश है ताकि भारत को ऐसे रखा जाए जैसे वो चाहते हैं। लगता है इस देश के मालिक हैं और हम किराएदार हैं और कभी भी मकान खाली करके चले जाएंगे। यानी कि आपके पहनावे पर, आपके खाने पर, आपके आस्था पर, आपकी ज़ुबान पर, आपके रस्मों पर, आपके रिवाज पर, आपके त्योहारों पर अब रोक लगाने की बात हो रही है। और उससे पूछो तो बड़े भोलेपन से कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में अलावे जो मर्जी करो, लेकिन वो करने नहीं देंगे। ये हिंसक हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, खासतौर से बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद, बहुत सारी हिंदू वाहिनियां अब ये हिंसक रूप ले रही हैं, उग्रवाद का रूप ले रही हैं, अब ये तालिबान का रूप ले रही हैं। अब ये उठा के किसी को मार सकते हैं, काट सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन हिंसक हो जाए, वॉयलेंट हो जाए, और वॉयलेंट के साथ अब इनके हाथ में त्रिशूल बंटने शुरू हो गए हैं साहब। डंडियाँ बांटते हैं, त्रिशूल बांटते हैं, लाठी बांटते हैं, ताकि मारना चाहो तो त्रिशूल से मार भी सकते हो। यही त्रिशूल दीक्षाएं हैं इनकी, ताकि ये हिंसक हुआ जा सके। ये समाज हिंसक हो रहा है। ये कौन सा हिंदू है जो हिंसक हो रहा है? ये कहाँ का है? और आज जो जेएनयू की मेस के अंदर जो मारामारी हुई है, जहाँ पर ख़ास तौर से उनको नॉनवेज खाने से लोगों को रोका गया है, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो आरएसएस का विंग है, जो कि हिंसक विंग है जिसे कहते हैं, उन्होंने बाकी लोगों पे हमला किया। और जो मेस के कर्मचारी थे जो खाना बनाते हैं कि तुम नॉनवेज यहाँ नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते, सर्व नहीं कर सकते, ये एक किस्म की हिंदुत्व की नीतियाँ, एक हिंसक नीतियाँ, एक उग्रवादी नीतियों को भारत के ऊपर अब लागू करने की बात हो रही है। और यकीन मानिए इसके ऊपर कोई बीजेपी का नेता जो बड़ा होगा, जो उच्चतम वर्ग पे जो पदों पे बैठे हैं, मिनिस्टर बैठे हैं और उससे ऊपर बैठे हैं, वो नहीं बात करेंगे, भागवत बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि इन्हें मीठी मीठी बात कह के लोगों को तोड़ना आता है और ये तोड़ भी रहे हैं। मुझे लगता है कि इस कृत्य के खिलाफ लोगों को लड़ना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि ये हिंदुस्तान आपका नहीं है।